गुजरात के राजकोट में आग से बहुत बड़ा हादसा। गेमिंग जोन में आग लगने से अब तक 27 लोगों की मौत, मृतकों में 12 बच्चे भी शामिल। कल शाम राजकोट के टीआरपी गेम जोन में आग लग गई थी। वीकेंड की वजह से गेम जोन में भारी संख्या में बच्चे और माता पिता गेम जोन में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एयर कंडीशन में धमाके के बाद गेम जोन में आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि बच्चों और मौके पर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शवों की पहचान करने के लिए डीएनए किया जाएगा। बच्चों के परिवार वालों में चीख पुकार मची। गेमिंग जोन जलकर खाक हुआ। मौके पर गृह मंत्री हर्ष सिंह भी पहुंचे। जिस गेमिंग जोन में आग लगी वो सौराष्ट्र का सबसे बड़ा गेमिंग जोन था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने हादसे के बारे में जानकारी दी। आग की घटना के बाद एक्शन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने की घटना के घायलों से मिलने राजकोट के एम्स पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री ने राजकोट के गिरिराज अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। गेम जोन में लगी आग की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी के प्रमुख सुभाष त्रिवेदी राजकोट पहुंचे। सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। पुलिस ने गेमिंग जोन में लगी आग पर कार्रवाई की। गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी, मैनेजर नितिन जैन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के चश्मदीद के मुताबिक मॉल के निचले हिस्से में आग लगी थी। हादसे में बचकर बाहर निकले लड़के ने बताया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आग लगते ही मॉल के कर्मचारी पहले भाग गए थे। बताया जा रहा है कि गेमिंग जोन में वेल्डिंग का काम चल रहा था। 2 दिन पहले भी शॉर्ट सर्किट से छोटी सी आग लगी थी, जिसके बाद काम रोक दिया गया था। राजकोट गेमिंग जोन दुर्घटना के बाद गुजरात के सभी गेमिंग जोन्स को बंद करने के गुजरात सरकार के आदेश। पूरे गुजरात के सभी गेम जोन्स की जांच करने के आदेश जारी। जो भी गेमिंग जोन फायर सेफ्टी परमिशन के बिना चल रहा होगा उसे तत्काल प्रभाव से सील करने के भी आदेश राज्य के सभी जिलाधिकारी और एसपी पुलिस कमिश्नर को दिए गए। राजकोट में आग हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा यह मानव निर्मित आपदा है। गेमिंग जोन में नियमों का पालन नहीं किया गया। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट में कहा, राजकोट में आग लगने की घटना से मैं बेहद व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा कि आग से मासूम बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही दुखद, शोकाकुल परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, राजकोट में भीषण आग लगी, मुझे बहुत दुख है, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में आग की 2 दर्दनाक घटनाओं से हड़कंप मचा। दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर हॉस्पिटल और कृष्णानगर की रिहायशी इमारत में लगी आग। दिल्ली के बेबी केयर हॉस्पिटल में एक के बाद एक 3 धमाकों से भीषण आग लगी। अस्पताल में भर्ती 7 नवजात बच्चों की मौत। आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर दूर तक देखी गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने 11 नवजात बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा हॉस्पिटल जलकर खाक हो गया। आसपास की गाड़ियां भी चली। आग की वजह का खुलासा नहीं। दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल के मालिक नवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हॉस्पिटल का मालिक फरार है। हॉस्पिटल को फायर एनओसी थी या नहीं, ये पता किया जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पताल की घटना पर दुख जताया है। एक्सपोस्ट में लिखा, इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया उनके साथ हम सब खड़े हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बच्चों के अस्पताल में हुई घटना पर प्रतिक्रिया दी। कहा, मैंने स्वास्थ्य सचिव को फोन करने की कोशिश की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के मिर्जापुर में पीएम ने भरी हुंकार। कहा, 4 जून को बड़ा मंगल के दिन एक बार फिर मोदी सरकार आपके वोट की ताकत से राम मंदिर बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब के दौरे पर पहले औरंगाबाद, कैमूर और फिर पंजाब के लुधियाना में करेंगे जनसभा। बिहार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बिहार में करेंगे प्रचार। पहले जहानाबाद, आरा और फिर नालंदा में जनसभा। 7वें चरण के लिए कांग्रेस का भी प्रचार जारी है। आज राहुल गांधी हिमाचल के नाहन और ऊना में चुनावी सभा करेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के दौरे पर सासाराम, पटना में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पंजाब में भरेंगी हुंकार, फतेहाबाद, पटियाला, चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर करेंगे चुनावी जनसभा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बलिया में करेंगे जनसभा को संबोधित। रामाशंकर राजभर के समर्थन में मांगेंगे वोट। दिल्ली में मतदान खत्म, सीएम केजरीवाल पंजाब पर करेंगे फोकस। 8 से 30 मई तक राज्य में करेंगे कैंपेन। तेजस्वी के जेल जाने वाले बयान पर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, बोला कि कल मोदी जी ने कहा था कि तेजस्वी जेल जाएंगे। केजरीवाल ने कहा, कल मोदी जी ने पूरे देश के सामने कबूल कर लिया, कौन जेल जाएगा, कितने दिन में जेल में रहेगा, ये मोदी जी तय करते हैं। तेजस्वी का पीएम को खुला खत, जातिगत जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन, संविधान पर बात की। तेजस्वी यादव ने खत में लिखा, पीएम भैंस और मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक पर आ गए। पद की गरिमा का ख्याल रखिए, सामाजिक संरचना पर चोट मत कीजिए। तेजस्वी ने पत्र में आगे लिखा, पीएम लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के बजाय जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी पर पीएम के बयान के बाद गरमाई सियासत। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, देश के पीएम को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, ये गीदड़ भपकी नहीं चलेगी। क्या हो गया साहब आपकी जुबान को? धमकी दे रहे हैं आप यहां करके। एक तो मुजरा, मंगलसूत्र, इस तरह की शब्दावली। दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, और आप तेजस्वी को धमकी दे रहे हैं। यानी कि न्यायालय को भी मैनेज करने की बात कर रहे हैं। कौन रहेगा इस देश में? सिर्फ आप और अमित शाह। पीएम के जेल जाने वाले बयान के बाद तेजस्वी का पलटवार, कहा, गुजराती से नहीं डरता बिहारी, एक बार हाथ लगाकर तो दिखाओ। और प्रधानमंत्री जी हार रहे तो इस तरह का बयान दे रहे। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। और पीएम के बयान पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा, पीएम मोदी को संविधान का ज्ञान नहीं, उनकी भाषा में गिरावट आ रही है। पीएम मोदी अपनी भाषा को सुधारें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान का हमला, कहा, जो 2 बार पीएम और 3 बार सीएम रह चुके हों, उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं होगा, तो तेजस्वी यादव को ज्ञान होगा। जो प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हों, जिस संविधान के आधार पर वो 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हों, उनको संविधान का उनको ज्ञान नहीं होगा। चिराग ने कहा, जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं, नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम करते हैं, उन्हें संविधान का ज्ञान होगा। कल काराकाट में पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमला बोला, कहा, मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई, कान खोलकर सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल बक्सर में पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था, कहा, बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत का काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, उन्हें दावा करने दीजिए, सच्चाई वो अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी को 180 या उससे भी कम सीटें मिलेंगी। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। पीएम एक ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जिसका उपयोग किसी अन्य प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। यूपी के वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो से पहले काल भैरव मंदिर में आरती की। प्रियंका और डिंपल के रोड शो को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक रोड शो था और आज इसका संदेश पूरे देश में गया। निश्चित तौर से ऐतिहासिक रोड शो रहा और इसका संदेश पूरे देश के अंदर
पूरे देश के अंदर गया। इस रोड शो ने यह साबित कर दिया कि यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीत रहा है और नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली में मतदान के बाद कहा मनोज तिवारी ने, मतदान प्रतिशत अच्छा रहा, बहुत सकारात्मक माहौल रहा, पीएम मोदी को जिताने के लिए वोटिंग की गई है। हरियाणा के झज्जर में बोले कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता ने वोट किया, विश्वास है कि रोहतक समेत हरियाणा की 10 सीटें हम जीतेंगे। देश के उज्जवल भविष्य के लिए, संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए सभी हरियाणा वासी बदलाव की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान दिखा रहे, और मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ा आशीर्वाद रोहतक लोकसभा सीट से भी मुझे मिलेगा और 10 की 10 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के टन टनाटन वाले बयान पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा तेजस्वी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस एक लाइन गलत है, उन्हें कहना चाहिए टन टनाटन पूरा विपक्ष बंटाधार। तेजस्वी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक लाइन गलत कह रहे हैं। तेजस्वी जी को कहना चाहिए टन टनाटन टन टन टारा, पूरा विपक्ष बंटा धारा। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कुल्लू में रोड शो किया। मंडी में 1 जून को होना है मतदान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पंजाब के लुधियाना में संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में आयोजित एक जनसभा में शामिल हुए। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जरिए राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, हमारे यहां मोबाइल रखने की पर्याप्त जगह है। गोरखपुर में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने की साझा रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने एकजुटता से काम किया, उसी तरह की जीत बनाकर दिखाई। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा में कहा, 10 सालों में भाजपा की हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी, इस बार देश की जनता इन 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। हिमाचल के ऊना में अमित शाह का बड़ा दावा, 5वें चरण में मोदी जी 310 पार, राहुल बाबा 40 के नीचे सिमट रहे हैं। हिमाचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा, राहुल गांधी ने झूठी बातों को ही मुद्दा बनाने की एक परंपरा शुरू कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव में 6ठे चरण का मतदान, इसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। 6ठे चरण में कुल 59.06% मतदान, जो 2019 के मुकाबले 5.14% कम रहा। 6ठे चरण में दिल्ली की सभी 7, यूपी की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर की सीटों पर मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान झारखंड में हुआ 62.74% के साथ, हालांकि पिछले चुनाव से थोड़ा ये ज्यादा था। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर शनिवार को 54.48% मतदान हुआ। पिछले चुनाव से दिल्ली में 60.6% वोट पड़े थे। बिहार में 6ठे चरण की सीटों पर 53.30% मतदान। यूपी में 54.03% वोटिंग, 2019 के मुकाबले इस बार मतदान में मामूली गिरावट। जम्मू कश्मीर में 6ठे चरण में 52.28% मतदान, पिछले चुनाव में मात्र 9% वोटिंग हुई थी। हरियाणा में 6ठे चरण में मतदान प्रतिशत में गिरावट, 58.37% इस बार वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 70% को पार कर गया था। ओडिशा में इस बार 2019 के मुकाबले 10% वोटिंग कम हुई। ठाणे के डोंबिवली के केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद सियासत शुरू। विरोधी पक्ष ने कहा कि वक्त रहते सरकार सचेत रहती तो ब्लास्ट में इतनी जनहानि नहीं होती। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम रहते उद्धव ने कुछ नहीं किया, सरकार ने स्थानांतरित का प्रस्ताव बनाया था, जिसे उद्धव सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान रेमल आज रात पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के समुद्र तटों से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा चक्रवाती तूफान। बंगाल में चक्रवात रेमल का दिखने लगा असर, एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। मानसून से पहले बंगाल की खाड़ी में पहला चक्रवाती तूफान रेमल अगले 6 घंटों में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलेगा। चक्रवाती तूफान का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास के तटों पर पहुंचने का अनुमान। मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में अत्यधिक बारिश होने की चेतावनी जारी की।
चक्रवात के खतरे के मद्देनजर नवद्वीप घाट के सभी घाट आज दोपहर से और 27 मई को सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के सभी फेरी घाटों को बंद किया गया। प्रशासन ने लोगों को पर्यटक स्थल दीघा में समुद्र तट के पास न जाने की चेतावनी जारी की। सुरक्षा को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में मछली मारने की मनाही। तेजी से समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा समुद्री तूफान। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार। बस में सवार करीब आधा दर्जन श्रद्धालुओं के मरने की आशंका।